कि विश्व गुरु बनने के लिए ओम का नाद क्यों, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है हमारे भीतर व्याप्त ग्लानि को समाप्त करना। इसका क्या संबंध है विश्व गुरु बनने से? हम विश्व गुरु थे, अब क्यों नहीं है? कारण हमने अपने सनातन धर्म पर गर्व करना, श्रद्धा करना, विश्वास करना छोड़ दिया। जितने यहाँ माता पिता बैठे हैं वो एक चीज को बहुत ध्यान से सुने। कभी अपने बच्चे को ये मत कहिएगा कि तुम नालायक हो, तुम मूर्ख हो, तुम आलसी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। कभी मत कहिएगा भूल से भी। आप अपने बच्चे के दुश्मन बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अवचेतन मन है, देखिए शब्द ब्रह्म है और वो अपना प्रभाव जरूर डालते हैं। क्यों सत्संग सुनने जाते हैं, क्यों ईश्वर का नाम लेते? जब आप अपने बच्चे को लगातार ये कहेंगे कि तुम नालायक हो, मूर्ख हो, किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस चीज को स्वीकार कर लेता है। आज हम संध्याकालीन सत्र में मन पर ही चर्चा करेंगे। मन उसको स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे वो निर्माण करने लगता है एक मूर्ख, एक अज्ञानी, कुछ न करने वाले चरित्र का। और वो निर्माण किसने कराया? आपने कराया। जब आप अपने बच्चे को कहते हो तुम कुछ नहीं कर सकते, नालायक हो, तो वो वैसा बनने लगता है। और हम सब के साथ क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया? सबसे पहले तो हमारे साहित्य को नाश किया मुगलों ने, फिर हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया अंग्रेजों ने। उसके बाद हमें बार बार ये कहा गया तुम पिछड़े हो, गरीब हो, मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, जो हम कहें वो सही। और धीरे 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 हम सब के मानस ने ये स्वीकार कर लिया। इसीलिए आज लोग योग नहीं करते, योगा करते हैं। योगा बाहर से आया ना, फॉरेन रिटर्न। ये मानसिकता है योग और योगा की। जब हमने अपनी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों के कथन, हमारे पुराण, हमारे वेदों पे से श्रद्धा समाप्त कर ली, विश्वास समाप्त कर लिया, तो जिनके कारण हम विश्व गुरु थे, जब वो कारण ही समाप्त हो गए तो हम भी विश्व गुरु न रहे। मानसिकता की क्रीड़ा है, खेल है सारा ये। आज वो समय आया है, फिर से जागृति हो रही है, स्वीकार करने लगे। अब ओम के नाद का और इस ग्लानि का क्या संबंध है? ओम के नाद से सारे ग्रह आपके एक लाइन में हो जाते हैं, क्योंकि मन से उनका सीधा संबंध है। आपका रक्त संचार ठीक होता है। ओम के नाद का कंपन नाभि पर होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। ओम के नाद से नींद अच्छी आती है। व्याधि के दो घर हैं, एक पेट और एक नींद। जिसका पेट साफ और नींद अच्छी आती है उसको कभी कोई बीमारी होगी नहीं। और ओम का नाद ये दोनों ठीक करता है। ओम के नाद से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है। हमारे ऋषि मुनि तो कहते ही थे, लेकिन अब विज्ञान भी कहता है कि ओशोजन मतलब ऑक्सीजन, संस्कृत में उसे ओशोजन कहते हैं। जब जहाँ शरीर के जिस हिस्से में पहुँचता है वहाँ के जितने बैड जर्म से उनको मार देता है। लेकिन विश्व गुरु बनने और ओम के नाद का सीधा संबंध है कि ओम का नाद समस्त मानसिक व्याधियों को, ग्लानियों को, गठानों को खोल देता है। निरंतर ओम का नाद करें, कम से कम 6 मिनट प्रतिदिन, आपके भीतर व्याप्त ग्लानि समाप्त हो जाएगी। जो हमारे वंशानुगत चली आ रही, हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज, उसके पीछे कारण क्या है? यही मानसिकता। सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ा अंतर था। कुछ चुनिंदा थे जो सोने की थाली में खाते थे और बाकी सबों के पास भोजन भी नहीं था पर्याप्त, तो भूख जीन्स में आया। और जब समृद्ध हुए तो पेट भरने के बाद भी खाने लगे। इसलिए सबसे ज्यादा डायबिटीज हिंदुस्तान में है और उसका इलाज भी है ओम का नाद। क्यों? क्योंकि वो वंशानुगत जो आते हैं। देखिए जेनेटिक जो बीमारी है, विज्ञान में उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुंभक लगाया जाता है, बाह्य भीतरी, श्वास पूरी भर के यथासंभव जितनी आपकी शक्ति है रोकें, श्वास बाहर छोड़ के जितनी देर उसको बाहर रख सकते हैं रखें, रोकें। ये कुंभक है। बाहर की एक यूनिवर्सिटी ने इस पे शोध किया। अब शायद सब लोग मान लेंगे उस बात की, क्योंकि बाहर शोध हो गया है कि कुंभक करने से जेनेटिक जितनी भी बीमारियां हैं वो रुक जाती हैं। नर्मदा नदी अपनी बह रही हैं, जितने नाले आसपास से आ रहे हैं, आप समझ लो कुंभक उन सारे नालों को रोक रहा है। केवल कुंभक करने से जेनेटिक बीमारियां रुक जाती हैं जो लाइलाज मानी जाती। पर सुनने से किसी का जेनेटिक रुकेगी नहीं जब तक खुद नहीं करेंगे। ओम का नाद भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुनने की नहीं है, ये अनुभूति का विषय। तो आज हम सब ने ओम का नाद इसलिए किया कि हम सब के भीतर व्याप्त जो ग्लानि है, जो गठाने हैं, वो खुल जाएं। ओम का नाद आपके मानसिक स्तर को उच्च करता है। गुरु वही बन सकता है जिसका मानसिक स्तर
औरों से ऊंचा हो। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, ओम का नाद प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हम सब के भीतर व्याप्त जो जेनेटिक चली आ रही है वो गठाने खुल जाएं। हम अपने सनातन धर्म पे गर्व करें, श्रद्धा रखें, ऋषि मुनियों पे, पुराणों पे, वेदों पे विश्वास करें, क्योंकि कहा है कि विश्वासकम फलदायकम। ईश्वर या सद्गुरु फल देने वाले नहीं हैं, आपका विश्वास आपको फल देता है। जय माँ।